नेक्स्ट क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर देखने से पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अंश बटे हर। इस फॉर्म की कोई भी नंबर होगी उसे हमको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है ना, फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शनल नंबर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब इसकी डेफिनेशन दी जाती है तो ये बताया जाता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप की कोई भी नंबर लिखी हुई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना, तो जो ये फ्रैक्शन सिंबल के ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ध्यान क्या रखना है कि जो डिनोमिनेटर के प्लेस पर हम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी ऑल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह पे नहीं होगा, 4 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 जब हो जाएगा तो ये 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन होने के लिए, फ्रैक्शन की डेफिनेशन ट्रू होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 4 नहीं हो सकता। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, एक्स 4 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ होगा। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होती है, द फ्रैक्शन। रेशनल नंबर क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक प्रकार की भिन्न है, जिसमें इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन को प्रूव करेगा। ठीक है ना, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होंगे, वो रेशनल नंबर को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हुई, सबसे पहले तो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन होगा इसका मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी चीज़ की दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, सो 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ 0 नहीं है। ठीक, -1/4, सो 1 भी क्या है, इंटीजर है, -1 भी ले सकते हैं, या फिर -4, माइनस को चाहे न्यूमरेटर के साथ लो और चाहे डिनोमिनेटर के साथ लो। ठीक है, तो इस तरीके से रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू क्यू, इसका क्या मतलब है, x इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है x नॉट बिलोंग्स टू क्यू, इसका क्या मतलब है, x इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, x एक रेशनल नंबर नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है, जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, p/q या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना लिख पाए। किस कंडीशन के साथ, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों। ठीक है ना, इस कंडीशन के साथ हम इस फॉर्म में ना लिख पाए तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, तो उसके लिए एक अलग से डेफिनेशन बताएगी। वो ये कि अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर हम फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, हमको मालूम हो कि डेसिमल के बाद आगे आने वाले डिजिट्स क्या क्या होंगे,
ठीक है, सॉल्व करने से पता चल जाए या फिर देखने से पता चल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ये फिक्स ना हो, ये डिसाइड ना कर पाए कि डेसिमल के बाद नंबर्स जो आने वाले हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है, कैलकुलेट करते जाएं और नंबर्स हमेशा बदलते जाएं, नए नए नंबर्स आते जाएं, ठीक है, तो डिसाइड कर पाना अगर मुश्किल हो कि डेसिमल के बाद आने वाले अंकों में कौन कौन होगा, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोले हम 1.33333 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम श्योर हैं कि डेसिमल के बाद हमेशा क्या आएगा, 333 आएगा। कितनी बार आएगा ये नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम्स तक आता जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि क्या आएगा, 33 आएगा। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर ये p लिखा हुआ, ठीक, ये लिखा हुआ है p, अब इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10p हो जाएगा। ठीक है ना, 10p कितना हो जाएगा, 13.333 इनफाइनाइट। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 10p में से p को, तो कितना बचेगा, 9p, और इधर कितना बचेगा, ये पूरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 13 में से बन गया 12। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 12/9। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको 3 से कैंसिल करेंगे, और 3 4 या 12, 3 3 9, 4/3। ठीक है ना, 4/3 आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.3333 इनफाइनाइट टाइम आता जाएगा। ठीक है, 1.3333 इनफाइनाइट टाइम। तो इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ऐसे भी हो सकता है 0.778778, ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट करें, कुछ भी रिपीट, लेकिन यहाँ पर भी कंफर्म है, यहाँ पर भी हमको श्योर हैं हम कि आगे आने वाले डिजिट्स में क्या होगा कि 72778 जो है बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक, लेकिन जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई या फिर √3 हो गया, √3 आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो डेसिमल के बाद नए नए डिजिट्स आने लगते हैं। ठीक है, हम श्योर नहीं है कि अब की बार कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, जब तक कि कैलकुलेट ना करें। ठीक, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये एक समझने के लिए डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। और ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हों, तो उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। सो पाई की अगर बात करें तो पाई क्या है, पाई इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक क्या है, 3.1416 इस टाइप से 56 डिजिट तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, और वो सारे डिजिट्स अलग अलग आते हैं, और आगे भी अभी जितना आप कर पाएंगे, ठीक है ना, उतना निकल सकता है, लेकिन अभी तक नोन कितना, 56 या थोड़ा बहुत और आगे पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डिजिट्स अभी पता हैं, और कुछ जो है अभी आगे अगर फर्दर रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो और भी डिजिट्स मालूम चलेंगे, लेकिन हम श्योर नहीं है ना कि कौन सा डिजिट कब आएगा। कोई एक रूल नहीं है कि ऐसे ही बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, डेसिमल के बाद। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अगर श्योर होता है कि डेसिमल के बाद क्या आ रहा है या फिर कहाँ से रिपीट कर रहा है, तो हम किसी तरह उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम श्योर नहीं होते हैं तो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, ऐसे ही √2, √3, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब भी इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है ना, रैशनल नंबर में सारा आ जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर जितने भी हैं 1 2 3 4, इन सबको 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये p और ये q, p/q का फॉर्म बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, रैशनल है। ठीक है, होल नंबर भी क्या है, रैशनल है। ठीक है ना, इवन, ऑड, कंपोजिट और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्या है, वो सब रैशनल के अंदर में आ जाती है। ठीक है, बाकी बची इर्रेशनल। अगर उनको भी शामिल कर लें, दोनों को शामिल कर लें, तो जितने टाइप के नंबर हम लोग लिख सकते हैं, ये जितने टाइप के नंबर पॉसिबल हैं, वो सब
किसके अंदर आ गई, रियल नंबर के अंदर आ गई। ठीक है, तो रियल नंबर क्या हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू, यहाँ पे सी लगा देते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है ना, कैपिटल आर से। तो अगर इस तरीके से लिखा जाए x बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट क्या है, नंबर लाइन। सो रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर शो कर सकते हैं वो सब क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन ऐसे होती है, इधर लेफ्ट मोस्ट साइड सबसे बाईं तरफ जो है छोटी संख्याएं होती हैं, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में दाहिनी तरफ बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, सो इधर हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू प्लस इनफाइनाइट, और इधर कहाँ तक जाएंगे, अप टू माइनस इनफाइनाइट। बीच में क्या होता है, जीरो। ठीक है, बीच में क्या होता है, जीरो। इधर होगा +1, इधर +2, इधर +3, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, +4, +5, इस तरीके से। सो इधर पॉजिटिव नंबर्स हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होती है, और इधर क्या लिखते हैं, नेगेटिव नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर क्या होती है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इधर की तरफ इंक्रीज करते हुए लिखते हैं। ठीक है, इस साइड जो होती हैं बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याएं, और इधर क्या होती हैं, छोटी संख्याएं। ठीक है ना, तो जो भी नंबर लेफ्ट साइड पड़ेगी वो छोटी होगी, जो राइट साइड पड़ेगी वो बड़ी होगी। कोई सा भी पेपर पेयर ले लो, ये इसमें 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इधर ये वाला पेयर ले लो, इसमें क्या है, 0 ग्रेटर देन -1 है। ठीक है ना, तो राइट साइड की नंबर्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और लेफ्ट साइड की नंबर छोटी होती हैं। तो ये क्या होता है, नंबर लाइन होता है। किसी भी नंबर को, दो नंबर को नंबर लाइन पे शो करना हो, जैसे मान लो -4 और 7 को शो करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या बनाएंगे, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना, -4 क्या होगा, छोटी नंबर है, लेफ्ट साइड बना देंगे, कहीं भी बना दो -4, और इधर राइट साइड में प्लस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करते हैं। इसकी भी जरूरत हम लोग को पड़ेगी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इनइक्वालिटी से रिलेटेड या फिर, सो हमको ये पता होना चाहिए। सो हम लोगों ने क्या देख लिया, नंबर लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको हम a + IB के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है ना, a + IB के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पर a, b क्या है, ये बिलोंगिंग टू R होनी चाहिए, मीन्स रियल नंबर होनी चाहिए। a और b क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पे i क्या है, इसको बोलते हैं आयोटा, इसकी वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं है। क्या है ये, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है वो नहीं होना चाहिए रूट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अगर ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है √f(x), ठीक है, तो अगर फंक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो फंक्शन जो है ये √x का जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ओनली व्हेन f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो √f(x) जो है वो एग्जिस्ट करेगा केवल और केवल कब, जब उसके अंदर की क्वांटिटी, रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स नॉन नेगेटिव होगी। नेगेटिव ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। ठीक है, रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, इस स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
तो जब भी हम फंक्शन को डील करेंगे इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए अंडर रूट एफ एक्स, क्योंकि जब हम फंक्शन पढ़ेंगे डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमको ये रूट मिलेगा, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होगी, जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसको क्या पुट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आते हैं। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग रियल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हम उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, और उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम c से, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू c, इसका क्या मतलब है, x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखा, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर नंबर सिस्टम ढंग से डील करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिविजिबिलिटी पे, ठीक है ना, डिजिट एट यूनिट प्लेस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अभी हम लोगों के सिलेबस में ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को अच्छे से। अभी यहाँ पर हमको समझना क्या था कि डिफरेंट टाइप के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए सिंबल क्या है, ठीक है, और उसका सेट जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, जिससे हमको थोड़ा बहुत क्या लग गया, आइडिया लग गया कि नंबर्स कैसे होती हैं, ठीक है।